हेलो डियर स्टूडेंट एंड अपकमिंग हमारे टीचर्स। चलिए बेटा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था वैसा ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि सेट एग्जाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मैं अपने लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के चैनल में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट चैप्टर टू चैप्टर में आपको प्रोवाइड करूंगा सीजी पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो आज एकदम चैप्टर 1 से लेके चलते हैं बेटा, क्लासिकल प्रिंसिपल से चलेंगे। ठीक है, जिसको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। सिलेबस देख लो पहले बेटा, ये आपका सिलेबस है जो सीजीपीजीटी में दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे हम चलेंगे सीक्वेंस में। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया बेटा, जिसमें 1 2 3 4 करके वैरायटी ऑफ लेक्चर्स है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूं। इवन क्वेश्चन भी आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो आप बायोलॉजी पीजीटी का जो सिलेबस देखते हैं उसमें बेटा बायोलॉजी में हिंदी में लिखा हुआ है जीव विज्ञान में विविधता, सजीव जगत, जैविक वर्गीकरण। तो हम यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये वन जो पॉइंट वहां लिखा हुआ है ना, उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आज हम बात कर रहे हैं बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, हम आगे चल के थ्योरी भी पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा लिविंग वर्ड, जिसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया जैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, और हमारे साथ एक और सर भी जुड़ेंगे जो बॉटनी में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और थ्योरी सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बट एक टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे तरफ से जो आपके लिए काम आएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, आप एक पेज लेंगे और पेज में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी होगा ए बी सी एक्सेट्रा, आप मेरे आंसर बताने से पहले वहां पे अपना आंसर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आप सही है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस होगी, क्लियर हो जाएगा कि कितने पानी में हो या फिर सूखे में मर रहे हो। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ को कहां रखा गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है बेटा मोनेरा, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आता है फंजाई, फंजाई के बाद आता है प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमेलिया। अब यहां पे देखो, मोनेरा में है बेटा प्रोकैरियोट और बाकी सब क्या है? यूकैरियोट, 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 और ये भी क्या है? यूकैरियोट। अब बताओ कि भाई ये तो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट में सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ कौन है? तुम्हारा प्रोटिस्टा। और इसी प्रोटिस्टा में रखा गया है किसको? तुम्हारे प्रोटोजोआ को। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रोटिस्टा की बात करो बेटा तो सिंगल सेल होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इवन इनमें बहुत सारे हेल्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और अवशोषण जो है में भी कुछ, जैसे यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होती है, अदर जो है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो वैरायटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा ए। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। हाईएस्ट कैटेगरी टू टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। ठीक है, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सी है? तो आज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, सुपर जीएफ, जैसे कि आप जीएफ बीएफ बनाते हैं तो वहीं से मैंने लेके आया है सुपर जीएफ, ओसी के, OCDK, ये पूरा सीक्वेंस याद कर लो बेटा। माइनर से मेजर की तरफ जा रहे हैं, माइनर से मेजर की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं। ये छोटी है और ये पॉइंट जो है वो बड़ी है। अब लोग ये सुपर एस क्या है बेटा? एस का मतलब है स्पीसीज की बात कर रहे हैं। स्पीसीज के बाद क्या आता है बेटा? जीनस आता है। जीनस के बाद देखो, जी मतलब जीनस, एफ मतलब क्या हो जाएगा? फैमिली। और फैमिली के बाद ओ क्या है बेटा? ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद क्या आएगा? क्लास आएगा। और क्लास के बाद आएगी डिवीजन। क्लास के बाद क्या आएगा? डिवीजन। अच्छा,
डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट्स, मगर एनिमल में हम इसको कहते हैं बेटा फाइलम कहते हैं। और लास्ट में आता है सबसे बड़ा सल्तनत जिसको हम कहते हैं किंगडम। तो बताओ इस वर्गीकरण में सबसे बड़ा इकाई क्या है? मुझे लगता है किंगडम है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहां से वो क्या हो जाएगा? आपका किंगडम आएगा बेटा। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर आपको मिलेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपने बनाए होंगे और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो आसान थे आपसे बने होंगे, इतना मैं उम्मीद रखता हूं। और यदि नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं थ्योरी में कमी है। मैं थ्योरी लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 माइकोप्लाज्मा से पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू दी विच किंगडम? कौन से किंगडम में, कौन से सल्तनत में इसको रखा गया है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो जैसे कि माइकोप्लाज्मा इस दुनिया का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की कैटेगरी में आता है बेटा। और ये भी कौन है? प्रोकैरियोट्स है। तो भाई आपको पता ही होगा कि प्रोकैरियोट्स को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो आपके मोनेरा किंगडम, मतलब मोनेरा में रखा गया है, किंगडम बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मोनेरा में किसको किसको रखा गया है? यदि आपको नॉलेज हो तो यहीं पे कोरिलेट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन के लिए काम आएगा, ठीक है। मोनेरा में क्या क्या रखा गया है? तो भैया मोनेरा में रखा गया है बैक्टीरिया को। मोनेरा में रखा गया किसको? बैक्टीरिया को। और किसको रखा गया? रिकेट्स। ये सुन के लगता है कि बीमारी है, मगर जो बॉटनी वाले बंदे हैं इसको अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, रिकेट्शिया, ठीक है। क्या नाम है इसका? रिकेट्शिया। और साथ में रखा गया है माइकोप्लाज्मा को, जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है। और माइकोप्लाज्मा के साथ साथ प्राचीन काल के बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं बेटा आर्की बैक्टीरिया। इतने सारे कैटेगरी को कहां रखा गया है? मोनेरा किंगडम में रखा गया है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपके पीजीटी में बहुत अच्छा चांसेस रहेगा। इवन ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं पीजीटी एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में कहीं ना कहीं तो आया होगा रे बाबा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे आपको ये मिलेगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर। क्या बात है, द्विनामकरण पद्धति की खोज किसने की थी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें टाइम लगेगा। कैरोलस लीनियस वो बंदा है जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति को क्लियर किया था। अच्छा, द्विनामकरण में दो चीजें हमको पढ़ना है ना, तो दो नाम क्या क्या है उसको यहां पे याद कर लो। दो नाम क्या क्या है भाई? कैरोलस लीनियस ने बेटा अपने नाम को इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया था। पहले आता है आपका स्पीसीज और उसके बाद आता है स्पेसिफिक एपिथेट्स आता है, ठीक है। एक आता है आपका स्पीसीज और उसके बाद आता है बेटा स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक क्या बोलेंगे इसको? एपिथेट्स कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स कहते हैं। जेनेटिक नेम यहां पे आता है कंडीशन में। तो द्विनामकरण पद्धति में ये एक तरह का साइंटिफिक नेम होता है बेटा, जिसमें पहले नाम आता है जेनेटिक नेम और दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है। इसमें हम जीनस और उसके बाद स्पीसीज करते हैं, ये नहीं आएगा। इसमें आएगा आपका जीनस, ठीक है, इसमें आएगा आपका जीनस और उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट्स आएगा। तो ये दो नामों को मिला करके इन्होंने दिया था द्विनामकरण पद्धति। उसके बाद में त्रिनामकरण पद्धति भी आया था, पर ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो आपका द्विनामकरण पद्धति है, जिनके फादर कौन है? तो कैरोलस लीनियस है, ठीक है। मेरे ख्याल से बैक टू बैक 4 क्वेश्चन हुए और 4 क्वेश्चन के आंसर मेरे ख्याल से आप सभी का सही है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी का सही होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एनिमल इन विच द माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर। अच्छा देखो, पहले ये है बेटा ब्लास्टोपोर, ठीक है। ब्लास्टोपोर से क्या बना और ब्लास्टोपोर से अपोजिट में क्या बना, ये बोल रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बोलता है ब्लास्टोपोर माउथ डेवलप अपोजिट टू दी ब्लास्टोपोर, ठीक है। माउथ कहां है? अपोजिट में है। देखो
अपोजिट में कौन है, बोल देता हूं माउथ है, मतलब ब्लास्टोपोर से क्या बना है, एनस बना है। एक कंडीशन हो गई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से बना है एनस, और ब्लास्टोपोर के अपोजिट में कौन है, माउथ है। उल्टा करते हैं एक चीज को, ये ब्लास्टोपोर है और ब्लास्टोपोर से बना है माउथ, और उसके अपोजिट में कौन है, तो अपोजिट में है बेटा एनस। जस्ट वाइस वर्सा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यदि ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिएट्स। ब्लास्टोपोर से माउथ बना तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिएट्स, और ब्लास्टोपोर से यदि एनस बन गया उसको बोलते हैं बेटा ड्यूटेरो बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पे बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको दिख रही होगी। ये बोल रहे हैं माउथ अपोजिट में बना है, मतलब बाद में बना है। तो पहले कौन बना है, एनस बना है, तो बाद में माउथ और पहले एनस बन रहा है, और ब्लास्टोपोर से एनस बन रही है, मतलब वो कंडीशन आ जाएगा आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। और ड्यूटेरोस्टोमिएट्स कौन है, याद कर लो। यहां ट्रिक है बेटा आर्म, और यहां पे ट्रिक है EHC। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो है ड्यूटेरोस्टोमिएट्स में आते हैं, और आपका आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड मोलस्का जो है वो किस में आते हैं, तुम्हारे प्रोटोस्टोमिएट्स में आते हैं। ठीक है, तो चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपको क्लासिकल बायोलॉजी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ये सभी के लिए टफ होता है, इसीलिए मैं इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट मिल सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने में। ये तो बहुत ना लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कई लोगों को लगता है कि अरस्तु होगा जो बायोलॉजिकल टर्म्स को दिया है, बट ऐसा नहीं है। ये जो बंदा है बहुत ज्यादा छुपा रुस्तम है, ये मान के चलिए। ठीक है, बायोलॉजी टर्म्स देने वाला और कोई नहीं है, वो कौन है बेटा, लैमार्क है। लैमार्क ने फर्स्ट टाइम 1802 में इन्होंने बायोलॉजी टर्म्स को दिया था। ठीक है, बायोलॉजी टर्म्स को दिया था, और इसी टर्म्स के कारण आज हम ये एग्जाम दिला रहे हैं जिसका नाम क्या है, बायोलॉजी PGT। ठीक है, हम बनना चाहते हैं टीचर, तो भाई उस बंदे का नाम तो पता होना चाहिए जिसने हमारे स्ट्रीम का नामकरण रखा है। तो लैमार्क वो कक्का है, वो चच्चा है हमारे, जिन्होंने बायोलॉजी नामकरण किया था। ठीक है, की टू की पॉइंट में आपका सिंपल क्वेश्चन की लेवल पे आता है ये, तो याद रखना बायोलॉजी मतलब लैमार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ना लगे कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी लेके आया है। हर्बीवोरस सी मैमल, हर्बीवोरस घास फूस खाने वाला जो सी मैमल होते हैं, वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये मुझे मिला था बेटा, ये यूपीएससी 2009 या 11 में क्वेश्चन आई थी इसी, ये तो इसको मैंने कॉपी करके ले आया है। बायोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर्बीवोरस सी जो मैमल्स होते हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा गया बेटा, जिसका नाम है सिरेनिया। कहां है सिरेनिया, ये देखो सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्या, सिरेनिया। सीटीसी तो आपने सुना होगा बेटा, डॉग और कैट। डॉग और कैट जो है किस में आते हैं, सिटेसी में आते हैं। आर्टियोडेक्टाइला में आता है तुम्हारा बफेलो। ठीक है, यहां पे क्या आता है, बफेलो आता है, बफेलो बैला आता है। और तुम्हारे कहाँ है ऊपर, फिलोडोटा की बात करेंगे बेटा तो इसमें आता है सी काऊ। इस लेवल में आता है तुम्हारा सी काऊ। क्या बच गया, सिटेसी। सिटेसी तो हो गया। सिरेनिया में तो आपको समझ गए हर्बीवोरस सी मैमल को रखा गया है, ये ऑर्डर का नाम है बेटा, तो ऑर्डर याद रखेंगे। सिरेनिया किस में आता है, तो बोलना हर्बीवोरस सी मैमल्स में ये कैटेगराइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटेरोस्पोंजिया। कई लोग को नाम सुन के लग रहा है कि ये प्रोटोजोआ है या स्पॉन्जिया है, मतलब प्रोटोजोआ या पोरीफेरा, मगर जो नाम पहले है वही में आएगा, बिलोंग करेगा। तो प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू दी सब क्लासेस। आपको पता है कि भाई जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, क्या क्या है, मैस्टिगोफोरा है, मैस्टिगोफोरा,
सीलिएटा, स्पोरोजोआ, ऐसे करके हमने 4 सब क्लासेस में डिवाइड की है। तो भैया कौन से क्लासेस में रखा गया है हमारे प्रोटेरोस्पोंजिया को? ठीक है, तो प्रोटेरोस्पोंजिया जो है सबसे पहला सब क्लास होती है जिसमें इसको रखा गया है बेटा, जिसका नाम है मैस्टिगोफोरा। कौन सा? जू मैस्टिगोफोरा। तो ये जो रेंज आपका मिल जाएगा जू मैस्टिगोफोरा। यूग्लिना और जो फोटोसिंथेटिक होता है उसको फाइटोमैस्टिगोफोरी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और डीमोस्पोंजिया तो किसमें आता है बेटा? डीमोस्पोंजिया जो है पोरीफेरा की क्लास में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जू मैस्टिगोफोरा। ठीक है, जू मैस्टिगोफोरा वो कैटेगरी है, कहाँ आएगा? प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि किसके अंदर आता है तो बोलना प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटिस्टा में जितने भी स्पेरिकल इलोंगेटेड बॉडी वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटेरोस्पोंजिया में रखा गया है। ठीक है, और एक खास बात ये, जो नाम लिखे ना बेटा प्रोटेरो स्पॉन्जिया, अभी इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं आपके सेट एग्जाम में, तो प्रोटेरोस्पोंजिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है दो लोगों के बीच में। किसके किसके बीच में? तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में ये कौन आता है? कनेक्टिंग लिंक है। इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे किसमें? प्रोटेरोस्पोंजिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप कि आप बनाएंगे। द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर, वर्गीकरण की सामान्य इकाई को सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो, जीनस है, फैमिली है, स्पीसीज है, ऑर्डर है, वैरायटी है। हिंदी में लिख दो, जीनस परिवार, प्रजाति, क्रम, विविधता। इसको छोटे से बड़े में, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉल से लार्ज में पुट करना है। अभी मैंने ट्रिक बताया था बेटा, ठीक है, क्या ट्रिक बताया? सुपर GF OCD के, गाली नहीं देना है, OCD के है, ठीक है, OCD के। तो सुपर S मतलब क्या आ गया? स्पीसीज आ गया। देखो तो स्पीसीज दिख रहा है, सबसे छोटा है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद जी, जीनस देखो सेकंड नंबर में आ गया, हमको मिल गया जीनस। थर्ड नंबर में कौन है बेटा? फैमिली। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। देख लो, सबसे पहले आ गया आपका स्पीसीज, के बाद आ गया बेटा जीनस, जीनस के बाद आ गया आपका फैमिली, और फैमिली के बाद क्या है? ओ, ऑर्डर है। तो ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डी और के, डिवीजन, और तुम्हारा किंगडम, और उसके बाद आती है उसमें वैरायटी। तो वैरायटी को लार्ज एक्सटेंट में लेके चलेंगे, पहले में लेके मत चलना। तो देख लो, मेरे ख्याल से एक ही से बन जाएगा यार। तीसरा ऑप्शन एक ही में है, देखो तीसरा ऑप्शन एक ही में है। ये देखो, ये आपका बंचिंग आ जाएगा। मेरे ख्याल से आज के वीडियो लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं आज का। बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने जा रहा हूं मैं। तो थैंक यू मत बोलना यार, 2-4 लोगों को वीडियो शेयर करो, ताकि सुदेश सर बायोलॉजी की जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जो हमने लॉन्च किया है उसमें हमको ना सब्सक्राइबर की नीड है। तो आप प्लीज जितना ज्यादा हो सके मोटिवेट कीजिए हमको, सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, ताकि हम आपके लिए बेहतर वीडियो बना सके। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। बस ये है कि वीडियो देख के ना चले जाएं, ऐसे नाराज मत होइए भैया, थोड़ा सा दिल हमको भी दीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का। छोटा छोटा वीडियो बना के डालना चाह रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की वीडियो रहेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट अ लीस्ट, थोड़ा टफ है मगर मजेदार है। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग द ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लासेस। निम्नलिखित में से उन समूह की पहचान करें जिनमें सभी जानवर एक ही वर्ग के हैं। एक ही वर्ग में, एक ही कैटेगरी में आने वाले एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो गैस करो और बताओ कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा भैया। पहले में जैसे डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, और क्या आ रहा है आपका? फ्लैटिश आ रहा है। इसमें मुझे दो दिख रहा है, सिल्वर फिश और ये। एक तो इसमें कुछ एग्जाम्पल फिश के हैं बेटा, और कुछ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा और फिश की कैटेगरी है, दोनों अलग अलग हैं। सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, ये दोनों तो तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा है, ये दोनों तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा है। और सी फैन सिलिंट्रेट्स में आता है बेटा, ठीक है, सिलिंट्रेट्स में आते हैं। तो देखो दो तो अलग हो गए यार। सेंटीपेड,
सेंटीपेड, मिलीपेड, कैटरपिलर, ये सब तो तुम्हारे उसमें आएंगे, मगर शिप वॉर्म किस में आता है? मोलस्क में आता है। तो मोलस्का भी है और आर्थ्रोपोडा भी है, तो यहां भी दो हो गए। अब बच गया कौन सा? ग्लोवॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, सब के सब कौन है? रेड पेन से लिखता हूं, यही तो काम का है। ये सब के सब कहां आते हैं बेटा? तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में आता है। हाँ, एक बात तुमको जो जानना है बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करने के लिए फाइलम का नाम नहीं देता है। फाइलम के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं उससे क्वेश्चन आती है। तो आप 12 फाइलम को जब पढ़ेंगे इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, तो फाइलम के अंदर में कौन कौन से फाइलम में क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। मैंने बेटा 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पीजीटी में एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। यदि आपके 8 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 10, दैट मींस आपका परसेंटेज बनता है 80। और 80 बन रहा है मतलब ये कि आप कैटेगरी वाइज देखो, आपको मोर देन, ठीक है, 80 मार्क्स कवर करने हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से तो हैं, और यदि जनरल में है तो आपको 90 रिच करना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं लाना है। आउट ऑफ 150 ना बेटा, 150 में मात्र 80 मार्क्स लाएंगे और आपका जो पोजीशन है वो फिक्स होगा। क्योंकि लास्ट टाइम ओबीसी में तीसरे लिस्ट में तो 44 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कितने नंबर पाने से आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। अभी मुझे विदा कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन ला सकूं और आपके जर्नी को, आपके पीजीटी की तैयारी को बेहतर बना सकूं। ठीक है, सो सुदेश सर को टाटा बाय बाय कीजिए आप, मैं चलता हूं बेटा। थैंक यू वेरी मच।